This conference will now be recorded. अब ये मैंने आपको लास्ट वार्निंग लेके चलना है इसे प्रैक्टिकल्स की। इसके बाद ना मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए बोलूंगा, ना मैं आपको क्लास के लिए बोलूंगा, ना मैं आपको किसी और चीज के लिए बोलूंगा। आपको जो करना है आप वो कीजिए। यहाँ पे चाहे एक बच्चा कनेक्टेड हो चाहे ना हो, मैं क्लास कंडक्ट करके बंद कर दूंगा। ठीक है यार, तुम 7 बच्चे नाक में दम करोगे क्या? आप हद कर रहे हो। तो CFM में हम रेसिपीज कर रहे थे मसालाज की, है ना, जिसमें हमने 3 मसाला किए थे। पहला हमने किया था अमचूरी मसाला, दूसरा हमने किया था अमृतसरी मछली मसाला, और तीसरा हमने रेसिपी की थी बफट मसाला की। राइट। तो ये जो रेसिपीज है मैंने आपको पहले भी बताया, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस की भी रेसिपीज है। और ये इजी वे में कम इंग्रेडिएंट्स में हम रेसिपी, ये इतनी बढ़िया मसाला कैसे बना सकते हैं घर में, वो है। और ये सारे वेजिटेरियन मसालाज हैं, तो आप घर में आप किसी भी डिश को बनाएं तो उसके स्पाइसेस को मैनेज करने के लिए आप ये मसाला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम नेक्स्ट मसालाज की रेसिपी लिखेंगे। तो आई होप कि आप सभी अपना पेन कॉपी लेके रेडी हो, क्योंकि ये जो मैं आपको मसालाज दिखा रहा हूँ ये रेसिपी कार्ड में दिख रहे हैं। रेसिपी कार्ड मैं आपको बता दूं, मास्टर्स के बच्चों को भी नहीं सिखाते बनाना। जो होटल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री कर रहा होता है ना, उस बच्चे को भी रेसिपी कार्ड नहीं बनाना आता। तो ये बहुत एडवांस चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो इसकी सीरियसनेस को थोड़ा समझना। आ, आप एक IHM के बच्चे से पूछोगे ना रेसिपी कार्ड, उसे नहीं पता होगा, जबकि आपको पता होगा। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि डिग्री ऑफ सीरियसनेस और आपको सिखाने की डिग्री मेरी क्या है। ठीक है, तो ये रेसिपी कार्ड आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे होता है, पूरी डिटेल्ड। जब रेसिपी हम लिखते हैं उसे रेसिपी कार्ड कहा जाता है, जिसमें कि हमारी सारी कॉस्ट, वेस्टेज कितनी ग्राम निकली, ये सब भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो वी आर मूविंग टू द रेसिपीज विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। Yes, ये sir. है आज की रेसिपी, जो है जिसका नाम है भट्टी दा मसाला। भट्टी दा मसाला बहुत ट्रेडिशनल मसाला है, जो कि हम पंजाबी लोग, पंजाबी क्यूजीन में बहुत यूज इसका देखा गया है। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स है 1.17 kg के लिए। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज्ड हैं वो है अजवाइन, कार्डेमम, ग्रीन कार्डेमम, ब्लैक कार्डेमम, क्लोव्स, बे लीव्स, क्यूमिन, कोरिएंडर, मेस, नटमेग, ब्लैक पेपर, जिंजर पाउडर, कसूरी मेथी। अब इसमें अगर आपको अंग्रेजी नाम नहीं पता है इंग्रेडिएंट्स के, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ट्रांसलेशन करवाई थी आपको इंग्लिश टू हिंदी की। वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो इंग्लिश हिंदी नाम जानने के लिए कि कार्डेमम क्या होता है, कोरिएंडर क्या होता है, ब्लैक पेपर क्या होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो। क्योंकि ये रॉ मटेरियल की, ये रेसिपीज के साथ साथ रॉ मटेरियल की भी नॉलेज आपकी बढ़ रही है। आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल, कौन कौन से स्पाइसेस हम किचन में यूज करते हैं। राइट। तो ये है हमारा एक मसाला, इसको आप लिखना शुरू कीजिए। जब आप लिख लो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट मसाला ऑन कर दूंगा। तो उसको लिखना है। और ये मसाला सिर्फ लिखने तक ही नहीं आप सीमित रखिएगा, आप इनको बना बना के भी देखिएगा। ठीक है, इन सारे मसाला को आपको बना के देखना है। अरे भट्टी का मसाला यूज। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, ये जो मसाला है ये यूज किस किस डिश में होता है? हाँ, ये मैं आपको सारी इसकी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा भट्टी का मसाला की। पहले एक बार आप लिख लो इसे, फिर मैं आपको इसको ओके सारा एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। राइट, एक बार पहले लिख लो। ओके सर। तो तेरी भाभी ने याद करा दिया।
सर आपका माइक ऑन है। बाहर चला जाऊं क्या? लिख लिया? लिख रहे हैं सर। अभी लिख रहे हैं, अभी लिखा नहीं है। जूम करूं क्या? पानी अभी निकले म्यूट करो अपने आप को। जरूर ना बस यही तो मार पर कौन कोई वजह पे पहाड़ा गुजरी ना तो जरूर
के बजाय जो हमने क्या खाएगी कहाँ से पहुंचा कहाँ से सर मैं फूंक मारने में जाता हूँ बुआ तोरा फोन आ रहा घनी देर से तू कहाँ लग जा रहा लिया ट्रैक्टर लिया यार हम जान कल बन जा रहा आवाज आ रही है हेलो जी सर। हो गया सर सिर्फ 5 मिनट और। सर हो गया। लिख लो आराम से लिख लो। मेरे को लिख के देते जो मंगलाना है म्यूट कर देना। सर हो गया। ओके तो भट्टीदा मसाला के बारे में हम बताते हैं अभी आपको। देखो भट्टीदा मसाला ना ट्रेडिशनल मसाला है पंजाबी इसका, ठीक है। पंजाबी क्यूजीन में इसका ज्यादा यूज देखा गया है और इसका जो ट्रेडिशन जुड़ा है वो जैसे ना भट्टी, आपको पता है भट्टी किसे कहते थे? भट्टी जो तंदूरी जो आइटम्स होती थी उन्हें भट्टी कहा जाता था, ठीक है ना। तो भट्टी के अंदर जो भी चीज पकाई जाती थी उस डिश का नाम ही ऐसे पड़ जाता था। जैसे भट्टी के अंदर अगर मुर्गा पकाया तो वो बोलते थे भट्टी दा मुर्ग, है ना। भट्टी दा सब्जी अगर भट्टी में पकाई तो इस तरीके से उसका नाम ऐसे ही पड़ता जाता था। तो बेसिकली ये जो मसाला है, ये जो भट्टी में जितनी चीजें बनाई जाती है उसके लिए ये मसाला यूज किया जाता है। और भट्टीदा मसाला बेसिकली ट्रेडिशनली तो भट्टीदा मुर्ग के लिए ही यूज होता था। ये मसाला इंडियन स्पाइस मिक्स मसाला है ये, और इसको हम बेसिकली जिंजर, गार्लिक, लेमन और योगर्ट इसके साथ मिला के इस मसाले को, मतलब कि आप दही में मिला के इस मसाले को फिर किसी चीज में ऐड कीजिए, किसी सब्जी में या किसी भी चीज में, या हाँ दही में मिला के अगर करेंगे तो और बेस्ट इसका टेस्ट आएगा।
मतलब कि इसको आपको उसमें नहीं पकाना, गैस पे पकाना नहीं है, इसको भूनना नहीं है। इस मसाले को आप किसी भी चीज में ऐड करें तो इसको 1 चम्मच दही के अंदर मिला के तब इसको ऐड करें किसी भी सब्जी में, ताकि मसाला जले ना और इसकी अरोमा और इसका टेस्ट एज इट इज बना रहे। क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारे स्पाइसेस और बहुत सारे स्पाइस मिक्स इसके अंदर हमने यूज किए हैं, राइट। तो ये है भट्टी दा मसाला। समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। तो वही इसको भी सेम, जितने भी मसाले हैं उनको बनाने का तरीका सेम होता है। बेसिकली हम इनको रोस्ट करते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिन्हें रोस्ट करने से वो कड़वे हो जाते हैं या उनकी तासीर बदल जाती है, तो उन इंग्रेडिएंट्स को छोड़ के बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स हम रोस्ट करते हैं। पुराने टाइम में क्या करते थे, रोस्टिंग नहीं जब तक थी और रोस्टिंग नहीं करते थे, तो साउथ इंडियंस बेसिकली सन ड्राई करना ज्यादा पसंद करते थे मसालों को। वो मसालों को 2-2, 3-3 हफ्ते, महीने महीने भर धूप में रखते थे, और जब वो बिल्कुल धूप में कड़क हो जाते थे तब वो उन मसालों को पीसते थे। वो जो फिनोमिना था ना, उससे मसालों की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जब हम धूप में किसी चीज को सुखाते हैं तो उससे हम सेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं आराम से। तो बेसिकली आजकल हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम धूप में करें, तो हम गैस पे ही सेक लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं। तो रोस्ट ऑल द इंग्रेडिएंट्स, जिंजर पाउडर और कस्तूरी मेथी को छोड़ के, और बाकी सबको फिर इकट्ठा मिला के पीसते। सिर्फ इतना ही आपका प्रोसीजर है इस मसालों को बनाने का। और ये भी थोड़ा तीखा रहता है। आप इसमें देखेंगे सारी हमने गर्म चीजें और एरोमेटिक चीजें मसाले यूज किए हैं। जैसे अजवाइन में कितनी अरोमा होती है, खुशबू होती है। इलायची में कितनी खुशबू होती है, और इसमें क्लोव में, लौंग में अपनी एक खुशबू होती है। तो ये सारे हमने खुशबूदार मसाले इसमें यूज किए हैं, ठीक है। तो ये है हमारा भट्टीदा मसाला। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट रेसिपी, दैट इज चेटीनाड मसाला। इसको कहा जाता है चेटीनाड मसाला। चेटीनाड मसाला हमारा ये भी ट्रेडिशनल मसाला है, और ये भी डिश की जो खूबी है उन्हें बढ़ा देता है। तो एक बारी पहले से लिख लो, फिर मैं आपको चेटीनाड के बारे में बताता हूँ कि चेटीनाड क्या होता है। चेटीनाड के लिए हमें 1-1.5 किलो मसाला बनाने के लिए हमें पीपर कोन्स बेसिकली हमारे होते हैं काली मिर्च के दाने, तो वो होते हैं पीपर कोन्स। ड्राई रेड चिलीज, सिनेमन, ग्रीन कार्डेमम, ब्लैक कार्डेमम, क्लोव्स, मराठी मोगू, पत्थर का फूल। सर ये क्या है, पत्थर का फूल और ये मराठी मोगू? अब मैं बताता हूँ अभी आपको। मराठी मोगू, पत्थर का फूल, फैनल सीड्स, स्टार एनाइज, कोकोनट ग्रेटेड, कोरिएंडर, मेस, नटमेग, करी लीव्स, पोपी सीड्स, क्यूमिन सीड्स, और क्यूमिन सीड्स के बाद आपको चाहिए फेन्यूग्रीक सीड्स, और फेन्यूग्रीक सीड्स के बाद आपको चाहिए कोकोनट ऑयल, ठीक है। अब आता है मोगू। मोगू क्या है, ठीक है। बेसिकली मराठी मोगू हमारा महाराष्ट्र की साइड ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये एक ट्री है, मोगू ट्री जिसे कहते हैं, ठीक है। मोगू ट्री है ये, और ये बेसिकली केपर के टाइप का होता है। इसके ऊपर क्या होती है, छोटी छोटी ना बर्ड्स लगती है, ठीक है। जैसे कि हमारा कॉटन ट्री होता है ना, कॉटन ट्री सेम वैसा ही होता है। इसके ऊपर काले रंग की ना बड़ी बड़ी फलियां सी लगती हैं। इस पेड़ के ऊपर, मोगू के ऊपर, इसके जो फूल होते हैं, फूल से हटके इसके ऊपर काले रंग की बड़ी बड़ी फलियां लगती हैं। वो काले रंग की बड़ी बड़ी फलियां जो होती हैं उन्हें हम मराठी मोगू कहते हैं, ठीक है। वो सूखी हुई होती हैं, उन्हें वो एज अ स्पाइस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको कपोक बर्ड्स भी बोलते हैं, कपोक बर्ड्स। और मराठी मोगू तो बोलते ही हैं, कपोक बर्ड्स भी बोल सकते हैं इन्हें। तो बेसिकली ये होते हैं मराठी मोगू। एक्चुअली पता है क्या, हमारे पास ऐसे ऐसे स्पाइसेस और हर्ब्स हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा,
और हम उन्हें हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। एक बारी मैं बताऊं, मैंने आपको शायद बताई भी हुई है ये स्टोरी, पता नहीं बताई है कि नहीं। मैं जैसे बायो का जब स्टूडेंट था ना, तो मैं और मेरे सर, मतलब कि मेरे सर क्या करते थे, हमें हमारे यहाँ पे रोहतक में ना एक बोर की नदी है, ऐसे ही अलग अलग नदियों के किनारे लेके जाते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नदियों के किनारे जितनी ज्यादा वेजिटेशन और अलग अलग प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं वो कहीं नहीं मिल सकते। तो वो हमें नदियों के किनारे लेके जाते थे ताकि हमें प्लांट्स के नाम याद हो जाए, बायोलॉजिकल नेम्स। वो हमें बताते थे इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं। तो उस टाइम पे मुझे और मेरे सर को, मतलब कि मुझे एक पत्थर मिला था, ठीक है। वो पत्थर देखने में तो आम पत्थर जैसा ही था, लेकिन उस पत्थर की कीमत आम इंसान को नहीं पता थी। वो पत्थर बहुत ज्यादा औषधीय गुण अपने अंदर समाये हुए था। तो मैंने मेरे सर को दिखाया, वो बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने मेरे सर को दिखाया था कि सर ये पत्थर ऐसे ऐसे मुझे मिला है। तो उन्होंने उन्होंने मुझे उसका नाम बताया, और उन्होंने कहा इसका बायोलॉजिकल नेम ये है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पत्थर को ढूंढ रहे होते हैं, ढूंढने पर भी नहीं मिलता। और उस पत्थर की बहुत अच्छी कीमत भी मिली थी हमें, जब हमने उसको सेल किया था। तो उस पत्थर की बहुत अच्छी कीमत भी मिली थी। तो ऐसे ही इंडियन स्पाइसेस और हर्ब्स के साथ होता है। ऐसे ऐसे हर्ब्स और स्पाइसेस होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। जैसा कि पत्थर का फूल जिसको हम पत्थर चट भी बोलते हैं। पत्थर चट क्या होता है, एक पत्थर होता है, उस पत्थर के ऊपर है ना, अपने आप ही एक बेल सी लिपटने लगती है, अपने आप ही एक बेल बन जाती है। उसको उस पत्थर के ऊपर ही सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो सूख जाती है तो उसके पत्तों को उतार लेते हैं सारे, उसको हम पत्थर चट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं। आई होप कि आपको इंग्रेडिएंट समझ में आए होंगे। यस सर। तो ये मसाला लिखो, फिर मैं आपको इस मसाले के बारे में भी बताता हूँ। बाकी सारे मसाले, आप बाकी सारे स्पाइसेस आपको पता है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, इलायची, है ना, ये सब तो आपको पता ही है। जो दो नए स्पाइसेस यहाँ पे नाम आए वो मैंने आपको बताया, मराठी मोगू और पत्थर का फूल। तो सर ये क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है स्टार एनिस? स्टार एनाइस, ये तो आपके घरों में भी आराम से मिल जाते हैं। ये ना सितारे जैसे होते हैं, सितारे होते हैं ना जो, आ, वैसे ये दिखते हैं। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे एक बार थोड़ा याद करने दो। ये खड़े मत, मतलब कि आपको आराम से कहीं पे भी मिल जाएंगे ये तो, किसी भी ये सर पंसारी के चावल पीछे। मसालों में भी तो यूज सर होता है। ये दालचीनी के साथ होते हैं आई थिंक, है राउंड राउंड देखा है सर। हिंदी में ना इनको चक्र फूल कहते हैं। चक्र फूल, चक्र फूल मतलब कि ये ना जैसे सितारे की तरह ही फूल के जैसे दिखते हैं वैसे तो, और सितारे की तरह जैसे भी दिखते हैं, भूरे भूरे काले काले रंग के होते हैं ये। तो यस ये सर। भी खड़े मसाले की तरह यूज होते हैं, इनकी अपनी एक अरोमा होती है। ओके सर। हाँ, ये चक्र फूल होते हैं। और इनका भी बहुत अच्छा बेनिफिट, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं ये फूल भी, जो स्टार एनाइज होते हैं। और बेसिकली स्टार एनाइज जो है हमारे इंडिया की देन नहीं है। स्टार एनाइज हमारे पास चीन से आए थे। ठीक है, दक्षिणी चीन से ये हमारे पास आए थे जो स्टार एनाइज थे। तो और इनका अगर मैं आपको स्वाद बताऊं ना, स्टार एनाइज का, इनका स्वाद कहीं ना कहीं फेनल सीड से मिलता जुलता होता है। एज अ मुखवास भी हम इन्हें यूज कर देते हैं, मतलब कि जैसे सौंफ का स्वाद होता है ना, वैसे इनका स्वाद होता है, बस ये थोड़े से तीखे होते हैं। और जबकि इनका स्वाद सौंफ जैसा है, लेकिन इनकी जो तासीर है वो बिल्कुल अलग है। और अगर आप इनको पेड़ पे लगे देख लोगे तो आप इन्हें कभी ना यूज करो, क्योंकि ये पेड़ पे लगे हुए बिल्कुल ऐसे फंगस की तरह से दिखते हैं। हमारे ऑलमोस्ट मसाले ना पेड़ पे लगे हुए तो फंगस जैसे ही दिखते हैं। तो ये लिख लो, जब लिख लो तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। ओके सर।
सर हाँ सर ये थोड़ा ऊपर की साइड स्लाइड कर दो, ये दिख नहीं रहा है अच्छे से जो मेथड है। हाँ हाँ, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? यस सर, यस सर। ओके। हो गया सर। हो गया। अब चेटीनाड मसाला के बारे में हम सुनते हैं। चेटीनाड मसाला बेसिकली साउथ इंडियन मसाला है। ये मसाला कर्नाटक और साउथ इंडिया में बहुत प्रचलित है। बेसिकली ये चेटीनाड एक क्यूजीन है पर्टिकुलर साउथ इंडिया की। वहां से ये मसाला ज्यादा प्रचलित हुआ था और चेटीनाड क्यूजीन के अंदर इस मसाले का इस्तेमाल सबसे ज्यादा देखा जाता है। और ये मसाला आदमियों के सेवन के लिए बहुत पौष्टिक है, बहुत अच्छा है। और मतलब कि जेंट्स की लाइफ को बढ़ाने में ये मसाला बहुत मददगार है। ठीक है। और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हमारा चेटीनाड क्यूजीन से ही इसका जो है प्रचलन शुरू हुआ था। तो सबसे ज्यादा ये मसाला चेटीनाड क्यूजीन में, चेटीनाड के अंदर ही यूज किया जाता है। ये एक रीजन है कर्नाटक के वहां पे जहाँ पे इस मसाले का इस्तेमाल होता है। राइट। तो ये सब इसके अंदर हमारे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। ये भी वेजिटेरियन मसाला है। आप इसको किसी भी डिश के साथ कंबाइन कर सकते हैं, जस्ट टू चेंज द फ्लेवर एंड टू चेंज द अरोमा ऑफ द डिश। राइट। बेसिकली अगर आप इसको चेटीनाड डिशेस के साथ यूज करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। ठीक है ना। तो चेटीनाड क्यूजीन के बारे में आप इंडियन एथनिक फूड्स में पढ़ेंगे, जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन पढ़ते हैं, है ना। उसके अंदर आप ये चेटीनाड क्यूजीन के बारे में पढ़ेंगे। अगर बाय चांस आपका स्किप हो जाए, आप ना पढ़ पाओ, तो चेटीनाड क्यूजीन और क्यूजीन से रिलेटेड वीडियोस मेरे यूट्यूब पे पड़ी हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आप इंडियन एथनिक फूड में ये पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन्स हैं जो सर करवा भी रहे हैं, तो उसमें आप ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट चेटीनाड मसाला। चेटीनाड मसाला के अंदर मेथड इसका सेम वही रहता है। हमें ब्रॉयल करना, ब्रॉयल का मतलब होता है रोस्ट नहीं करना, बस मॉइस्चर को दूर कर देना है थोड़ा सा।
ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉयलिंग, जिसमें कि हम क्या करते हैं, भूरा नहीं करते किसी चीज को, लाल नहीं करते, बस हल्का सा लालिमा पे उसको लाके छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉयलिंग। फिर हम सोते करना है कोकोनट को ऑयल के अंदर जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, और फिर हमें एक पाउडर और पेस्ट बना लेना है सारे इंग्रेडिएंट्स का इकट्ठा, और इसके अंदर हमें पानी नहीं इस्तेमाल करना। जब भी हम इसको पीसेंगे पानी नहीं इस्तेमाल करना। तो बेसिकली ये पता है कैसा दिखता कैसा है, जैसे चटनी भी नहीं होती एक तरीके की, मतलब कि पूरा लिक्विड भी नहीं होता ड्यू टू ऑयल। ये थोड़ा चिपचिपा सा मसाला बनता है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोकोनट ऑयल और कोकोनट का यूज किया है ना, इसलिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट चेटीनाड मसाला। आई होप कि आपको चेटीनाड मसाला समझ में आया होगा। सर ब्रॉयल का मतलब ये बॉयल ही होता है? हाँ, जो इसमें लिखा हुआ है ब्रॉयल ऑल द इंग्रेडिएंट्स, तो ब्रॉयल का मतलब बॉयल होता है सर? नहीं नहीं, ब्रॉयल का मतलब मैंने अभी बताया ना, जब हम किसी वस्तु को पूरा नहीं भूनते, सिर्फ उसके अंदर से मॉइस्चर अनलॉक कर देते हैं, मॉइस्चर हटा देते हैं हल्का सा, उसको ब्रॉयलिंग कहते हैं। मतलब कि भूनना तो क्या होगा, किसी चीज को भूरा कर देना, है ना। जब हम किसी चीज को हल्की सी लालिमा पे ले आते हैं ना, उसको ब्रॉयलिंग कहते हैं। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। तो दिस इज द चेटीनाड मसाला। तो अभी हमारे टोटल 5 मसाला हो चुके हैं, रिपीट करते हैं। अमचूरी मसाला, अमृतसरी मछली मसाला, बफत मसाला, भट्टीदा मसाला और चेटीनाड मसाला। और अच्छा, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मसालाज की घर में बना के देखें और इसकी वीडियो बनाएं और वो वीडियो मुझे भेजें। ठीक है, मसाला बनाते हुए जो भी आपके घर में जिस भी मसाले का इंग्रेडिएंट आपके घर में अवेलेबल है, वो आप मसाला बना के देखें। आप इन मसालों को हफ्ते 2 हफ्ते तक आराम से स्टोर कर सकते हो, खराब नहीं होते, डब्बा बंद करके रख सकते हो आप इनकी। जब भी आप ये मसाला बनाए तो उसकी वीडियो जरूर बनाएं और वो वीडियो बना के जरूर मुझे भेजें। ठीक है, ताकि आपकी सर मेरी वो तो CSS रेडी है सर, आमचूर मसाला तो मैंने बना दिया सर, उसकी वीडियो भेज दूंगी मैं अभी। हाँ, उसकी वीडियो जरूर भेजना, और वीडियो ना कोशिश करा करो प्रोफेशनल वे में बनाने की, ताकि आपकी कम्युनिकेशन और सब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। ठीक है, ओके तो सर। ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मसाला पे, गरम मसाला अवधि। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि गरम मसाला की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो ये अवधि स्टाइल में है गरम मसाला, है तो गरम मसाला ही बट अवधि स्टाइल में। अवधि कुजीन बहुत फेमस और बहुत प्रचलित कुजीन है, जिसमें कि सारा जो रॉयल क्यूजीन है वो सब अवध के अंदर आता है, और बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी डिशेज हैं जो अवध में बनाई जाती हैं अवधि क्यूजीन में। ये भी आप इंडियन एथनिक फूड में पढ़ेंगे अवधि क्यूजीन क्या होती है और कौन कौन सी डिशेज इसके अंदर आती है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे मसाला की बात कर रहे हैं। तो ये गरम मसाला है जो बेसिकली सिर्फ अवधि क्यूजीन में यूज होता था, और उसका टेस्ट अलग आता है इस गरम मसाले का थोड़ा। तो क्योंकि इसका टेस्ट अलग क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर हम गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं इस गरम मसाला में। बाकी सारी चीजें तो गरम मसाला वाली हैं, बट इसके अंदर बस एक एक्स्ट्रा चीज जो हमने ऐड की वो की गुलाब की पत्तियां। गुलाब की पत्तियों से एक अलग अरोमा और एक अलग मतलब कि ये कैसा हो जाता है, गरम मसाले को ठंडक हल्की सी देती है गुलाब की पत्तियां। मतलब कि अगर हम इस मसाले को ज्यादा इस्तेमाल भी करें तो हमारे शरीर को नुकसान नहीं देता। जैसे कि गरम मसाला हम ज्यादा खाने तो हमारे शरीर को नुकसान देता है ना, बट अवधि गरम मसाला हमारे शरीर को उतना नुकसान नहीं देता अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो इसकी रेसिपी लिखिए। ये था सारा अवधि गरम मसाला के बारे में, आप इसकी रेसिपी लिखिए।
लिख लिया? सर बस हो गया। ओके, लिख लो। लिख लिया? सर मेथड रह रहा है बस अभी। हो गया सर। लिख लो। हो गया सर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द मसालास। आई विश के हम आज 3 ही मसाला करते हैं, क्योंकि आपको बना के भी देखने हैं, तो इससे ज्यादा मसालास हम नहीं करते, ठीक है ना? अभी आप लोगों को क्या करना है, जो ये मसालास आप लोगों ने लिखे हैं ये मुझे शो करो कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। Please open on your webcam and show me the work you did in this class. जल्दी से काम दिखाओ, फिर 1 घंटा मैं आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए दे रहा हूँ। हाँ सर दिख रहा है। यस, दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेसिकली ये देखो, ये एक डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो रहा है रेसिपीज का, जो आपकी जिंदगी भर आपके काम आ सकता है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। कोमल? सर बस 1 मिनट सर, मैं अभी घर से बाहर हूँ अभी। अच्छा 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 अच्छा, घर से बाहर हो फिर तो आप लिख नहीं पाए होंगे, है ना? अपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिए होंगे। मैंने अभी बस लिखे हुए हैं, मैं अभी जा रही हूँ, बस अभी दिखाती हूँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, आप अगर बिजी हो तो। और किसी ने लिखे हैं? जो गरम मसाला है इसे हम नॉर्मल किसी भी डिश में यूज कर सकते हैं फिर तो सर, गरम मसाले को तो। हाँ, लेकिन बेसिकली देखो ये अवधि है, तो मेरा मानना ये है कि अगर हम इसको अवधि cuisine से रिलेटेड यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर एक चीज में गुलाब की खुशबू महक हमें अच्छी लगे ना लगे, है ना? जी सर। तो ये एक रीजन है। तो इसको हमें ये देख के यूज करना पड़ेगा कि गुलाब किसके साथ कंपैटिबल है। गुलाब जिस भी डिश के साथ कंपैटिबल है उसके साथ हम इसे यूज कर सकते हैं, है ना? अगर सभी में अगर हम गुलाब डाल देंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना टेस्ट। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं। हाँ, आप यूज इसको किसी में भी कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ कि आपको इसी में यूज करना है। यूज आप इसे किसी भी डिश में कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट द मसालास ऑफ टुडे, जिसमें कि हमने कौन कौन से मसाले किए? गरम मसाला अवधि, चेटीनाड मसाला और भटीला मसाला। आई विश के आप ये मसाला बनाएं, वीडियो मुझे भेजें सो दैट आई कैन अपलोड इट। मैं इसको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी अपलोड करूं आपकी वीडियो को, और अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करूं, ठीक है? तो ये एक अच्छा पॉइंट रहेगा हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल्स का। आप इसकी वीडियो जरूर शूट करके मुझे भेजें। और अब आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ अपना CFM का प्रैक्टिकल लिखने के लिए। तो आपके पास अभी 1 घंटा है, आप अपना CFM का प्रैक्टिकल लिखें और प्रैक्टिकल लिख के उसको अपलोड करें, ठीक है? जितना भी आप लिख पाए उसको लिखें बैठ के और उसे अपलोड करें। कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे से पूछें, ठीक है? तो दिस इज द टाइम यू हैव